तो मिस्टर पीस प्रेसिडेंट इस समय बिल्कुल घिर चुके हैं कि ट्रंप इस समय सीज फायर करने के प्लान में है ईरान के साथ। दुनिया में सबसे ज्यादा हास्य के पात्र बनने वाले राष्ट्रपति होंगे, जो मेरी नजर में जेलेंस्की के बाद कहलाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पहले से बिना विचार किए आपने इस तरह का जो फैसला लिया, तुगलकी फरमान था, बिना सोचे समझे फरमान था, ले लिया। कोई साथ नाटो कंट्री आया नहीं, पीछे हटना पड़ा। पीछे हटने के नाम पर अब खुद सीज फायर के रास्ते तलाश रहे हो और बार बार लोगों को बता रहे हो अगर तुम नहीं आओगे तो नुकसान तुम्हारा है, हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी अब ट्रंप के लिए मुश्किल उनकी ही पार्टी के लोग रिपब्लिकन्स खड़ा कर रहे हैं। और मिड टर्म इलेक्शन के नाम पर ट्रंप जो दुनिया में ये कौतूहल करते घूम रहे थे, उनको इसका बड़ा नुकसान होता प्रतीत हो रहा है। पीस थ्रू स्ट्रेंथ को ईरान ने कहा कि सुनो, ये तो मजाक ही है, तुम अपनी स्ट्रेंथ की बात मत करो। जहां तक बात हो इनके सारे के सारे मित्र राष्ट्रों की, तो ये गल्फ ने पूरी तरह से यूएस को कहा है कि सर, अगर ईरान के पावर प्लांट पर आपने हमला कर दिया, वो हमारा पानी बंद कर देगा, कृपया करके उस पर हमला मत करना। 7.2 ट्रिलियन लीटर पानी हम लोग डिसैलिनेट करके पीते हैं, पूरी तरह मामला खराब हो जाएगा। इधर हिजबुल्ला इजराइल पर बराबर ईरान की तरफ से हमला किए फिर रहा है। कुल मिलाकर जमा अर्थ यह है कि इस युद्ध में अभी ग्लोबल नुकसान होना बाकी है। अगर अमेरिका इस मामले को सीज फायर तक लेकर नहीं जाता, पूरी तरह से शांति व्यवस्था बहाल नहीं करता, तो दुनिया के लिए एक मुसीबत बड़ा माहौल बन सकता है। अब हद तो यह हो गई कि आईआरजीसी के प्रवक्ता खुद लाइव आते हैं और आकर के अमेरिका को कहते हैं कि ट्रंप, यू आर फायर्ड। बोले क्यों? क्योंकि तुमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अगर तुम कुछ नहीं किए 48 घंटे में, तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे। ऐसे तो ये सीधा खुलेआम मजा ले रहे हैं। मतलब ये हो गया कि अब ये मजाक करने अमेरिका से सीधे निकल गए। ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल बढ़ती जा रही है कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। ट्रंप को ट्रोल कर रहे हैं ये लोग। और फिर एक मैसेज डालते हैं, कॉन्सुलेट की तरफ से मैसेज आता है कि ट्रंप की मां सही कहा करती थी कि ये बेवकूफ आदमी है, इसको कुछ नहीं पता है। मतलब यस, ही इज एन इडियट एंड जीरो कॉमन सेंस एंड नो सोशल स्किल, बट ही इज माई सन। आई जस्ट होप ही नेवर गेट इनटू पॉलिटिक्स, ही इज बी ए डिजास्टर। तो बोले तुम्हारी मां सही कहा करती थी यार, वो सही है। और ईरान वालों ने इस समय सोशल मीडिया पर कि अमेरिका का F-15 हमने निशाना बनाया, ये लीजिए धूम करके वीडियो दिखा दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात सुनो। देखो, ईरान ने जो असल में इसकी अमेरिका की नस पकड़ी, वो कहां से पकड़ी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकलना रोक के, और दूसरा इन देशों के ऊपर हमला करके। ये सारे वो देश थे जो अमेरिकी पछलग्गू थे। जब भी इस पर हमला होता है, वो तुरंत इधर हमला कर देता है। आज बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हो रहा है। क्या हो रहा है? अमेरिका ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। इस पर ईरान ने कहा कि सर, हमने यहां कोई पाबंदी नहीं लगा रखी, आराम से जहाजों को कहो कि जाएं। तो वो कहता है कि जाते ही तो नहीं है, तुम्हारा डर है। तो बोले सर, डर तो हमारे पास भी तुम्हारा है, तुम हम पर गोला चलाओगे तो हम कैसे शांत बैठे रहेंगे? हमने यहां पर कोई जहाज खड़ा नहीं कर रखा है, किसी को भी कहो निकल जाएगा। जो इंश्योरेंस देने वाले, जहाज का इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है, वो खुद यहां से नहीं जाना चाह रही। सर, इसमें मेरी क्या गलती है? मतलब इस तरह का हालात इन लोगों ने यहां पर रख दिया। अब दूसरा वाकया क्या होता है? वाकया यह होता है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुक्त करने में खुद भी मतलब नाकामयाब हो रहा है। क्यों? क्योंकि डर यह है कि मैं खाली करवा दूं तो यहीं बैठा थोड़ी रहूंगा, और भी दुनिया के रास्ते हैं जो तलाशने पड़ेंगे। और ये भाई साहब इनको एनी टाइम निशाना बना लेते हैं। अच्छा, तो अमेरिका ने गुस्से में आकर के कि तुम यदि खाली नहीं किए तो 48 घंटे का तुम्हें टाइम दे रहा हूं, अदरवाइज मैं तुम्हारे सारे पावर प्लांट पर निशाना बना दूंगा। यह बात है कल 22 तारीख की सुबह 5:15 बजे की इंडियन टाइम के अनुसार। ट्रंप के सोशल मीडिया हैंडल से मैसेज आता है कि या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे से व्हीकल निकलने दो, नहीं तो तुम्हारे सारे पावर प्लांट गिरा दूंगा। आप मुझे इस समय शाम को सुन रहे हैं 23 तारीख को, 48 घंटे सुबह हो जाएंगे 5 बजे। ऐसे में देखना होगा कि क्या ईरान के सारे पावर प्लांट उड़ा दिए जाएंगे। यह होगा उससे पहले ईरान इनको धमका दिया है। और धमकाया क्या है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आपको यह तो समझ में आ ही गया कि अमेरिका की यह फ्रस्ट्रेशन क्यों है, क्योंकि नाटो कंट्री साथ नहीं आ रहे। यूके ने बहुत ज्यादा टोल ट्रम्प किया। अब तो हालत यह है कि अमेरिका यूके पर इतना खफा है कि कल ट्रंप ने मतलब इस बात का मजाक बनाया है। यह हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर भी डाला था, आप चाहें तो आप देख के आ सकते हैं। वहां पर अमेरिका ने यानी खुद ट्रंप ने यूके के कीर स्टारमर का मजाक बनाया और उस मजाक को अपने वीडियो में डाला, क्योंकि ये फ्रस्ट्रियाए हुए घूम रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना तो नाटो साथ दे रहा, ना सहयोगी साथ दे रहा है, कोई युद्ध में आना नहीं चाह रहा है। बाकी आप लोग इसे कैसे लेते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा।
चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब रूपी बटन दबा दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी दबा रखा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, साथियों से साझा करिएगा। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमने वेबिनार का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वेबिनार के लिंक को आप ले लीजिएगा, वहां पर कमेंट में अपनी जानकारी फुल करिए ताकि इस रविवार को आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर पाए। पिछली वेबिनार का वो लिंक, कम्युनिटी लिंक फाइनल हो गया था, फुल हो गया था, हम नए लोगों को नहीं ज्वाइन करा पाए थे, इसलिए जिन्हें ज्वाइन करना है जल्दी कर लीजिएगा। धन्यवाद।